दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि सप्ताह 6 तक हमारा जो है हो चुका था कि हमें क्या क्या कराना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि सप्ताह 6 तक जो है वीडियो डाला जा चुका है कि किस तरीके से कक्षा 1 में स्कूल रणनीति गतिविधि के अंतर्गत कार्य करवाने हैं। अब हम देखेंगे सप्ताह 7वां। ठीक है, सप्ताह 7वें में क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी है, इससे संबंधित जो है मौखिक खेल हो गए या कोई एक्टिविटी हो गई, बुक जिसके पास बिग बुक नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि सप्ताह 6 तक हमारा जो है सारे एक्टिविटीज़ हमने करवा दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सप्ताह 7 में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हो गई या कोई भी चित्र बनाना है या किस तरीके से गतिविधियाँ करानी है, वो सारी जो है वीडियो डाले जा चुकी हैं। तो आप जाके वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो टीचर के लिए शिक्षक संदेशिका दी जाती है, उसके भी वीडियो बनाए गए हैं। तो आप जाके, अगर आप सप्ताह पहला करवा रही हैं तो सप्ताह पहला की वीडियो भी डाली जा चुकी है। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करवाना है या कौन से खेल किस तरीके से बच्चों को खिलवाना है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसमें सारी गतिविधियाँ दी गई हैं, किस तरीके से करानी है, बच्चों को किस तरीके से बैठाना है, कितने ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, गणित की हो या हिंदी से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हैं उसमें जो शिक्षक संदेशिका दी जाती है हर साल। तो अब हम देखते हैं सप्ताह 7वें में हमें क्या क्या कराना है। ठीक है, यहाँ देखिए हम बात करते हैं मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल की। तो जो यहाँ पर मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल में आपको पता है क्या क्या करवाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं भाषा और साक्षरता कौशल से। सोमवार को देखिए, जैसे इसमें दिया गया है, सोमवार को जो है भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत मौखिक खेल करवाना है। मेरा चित्र मेरा नाम। बच्चों द्वारा अपने मनपसंद चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम कहेंगे बच्चे अपना अपना सभी लोग चित्र बनाएं, तो उसके नीचे वो अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करवाना है। बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनानी है, सरल चर्चा करनी है। बिग बुक में जो है 5 कहानियाँ हैं। अगर आपको बिग बुक आपके विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं बिग बुक से रिलेटेड, तो आप वहाँ से जाकर कहानियाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी कहानियाँ हैं। आपको हर सप्ताह एक कहानी चूज़ करनी है और आपको पूरे जो है हर सप्ताह जो है वही कहानी आपको चलानी है सोमवार से शनिवार तक। कला संबंधित गतिविधियाँ, अपने परिवार का चित्र बनाना है और उनके बारे में बातचीत करनी है कि आपके परिवार में टीचर और शिक्षक जो है बच्चों से बातचीत करेंगे कि आपके बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके बारे में पूछना है। और आपको कौन से लोग पसंद है, कौन से लोग कम पसंद हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें पसंद है, उनको क्या क्या पसंद है, आप किनको पसंद कर रहे हैं, ये सारी जो है बातचीत बच्चों से करनी है। ईवीएस के बारे में बात करें तो 1 से 9 तक अंकों की पहचान कराना है परिमाण की वस्तु और संख्या कार्ड के साथ। बाहरी खेल की बात करें, दिस इज द वे वी गो टू स्कूल। पासे को घुमाएं और आई हुई संख्या के बराबर कूदें। पासे घुमाएं और आई हुई संख्या के बराबर कूदें। एक पासा लेना है जो कि आपको गणित किट में उपलब्ध कराया जा चुका होगा। उसको क्या करना है, एक बच्चे से कहना है इसको घुमाओ। उसके बाद जो भी अंक आएगा दूसरा बच्चा उतने ही अंक कूदेगा। उसके बाद जो बच्चा कूद रहा था वो उस पासे घुमाएगा और जो पासे घुमा रहा था पहले वो कूदेगा। तो इस तरीके से खेल करवाना है। गुड बाय सर्कल टाइम की बात करें तो शिक्षक एक एक करके बच्चों से अपनी दिनचर्या का रोल प्ले करने को कहेगा कि बताइए अब क्या क्या करते हैं। रोल प्ले का मतलब ये है, जैसे सुबह उठ के हम पूछेंगे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चे बताएंगे कि हम नहाते हैं, मंजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसका इन सब चीज़ों को रोल प्ले करना है। ठीक है, तो ये हो गए सोमवार। अब हम बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को क्या करना है, परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना है, जैसे हा और घा। यानी हा और घा से जो है आपको शब्द लिखवाने हैं बच्चों को। शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ेंगे साझा पठन। अलग अलग जानवरों के मुखौटे से अभिनय करवाना है। अलग अलग जानवरों के मुखौटे किस तरीके से बनाने हैं ये भी आपको ऑलरेडी वीडियो डाला गया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। 1 से 9 तक की अंकों की पहचान कराना है। 1 से 9 तक के परिमाण के वस्तु एवं 1 से 9 तक के संख्या कार्ड के द्वारा जो है बच्चों को गिनती करवानी है। 1 से 9 तक अंक समझाने, ऊपर नीचे खेल करवाना है। और ये खेल किस तरीके से कराना है, तो ये आप जाके शिक्षक संदेशिका कक्षा 1 जो 25-26 की शिक्षक संदेशिका है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और शिक्षक बच्चों के साथ हुआ सवेरा कविता गाएं और बच्चों के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर चर्चा करनी है।
अब बात करते हैं बुधवार की। बुधवार को आपको क्या करना है, ग और या ये जो नए अक्षर दिए गए उससे आपको बच्चों को शब्द लिखवाने हैं, परिवेशी चित्रों पर चर्चा करनी है। सब्जियां जैसे भिंडी आलू की छाप से आकृतियां बनानी है। संख्या लिखित पर्चियों चिट का खेल ये आपको खिलवाना। ये किस तरीके से कराना ये भी आपको शिक्षक संदर्शिका पर मिल जाएगा। दिस इज़ द वे वी गो टू स्कूल। मेज और ज़मीन को मापना हाथ से और रस्सी से पैर से कि एक बीता है कि पूरे हाथ की लंबाई है। ठीक इस तरीके से शिक्षक बच्चों के साथ उनके परिवेश के बालगीत और कहानी को दोहराएंगे। बृहस्पतिवार की बात करें तो बृहस्पतिवार को जो है अब तक सीखे गए वर्णों में से 2 वर्णों को मिलकर बोलना है, मतलब शब्द बनाने 2 वर्णों से जो वर्ण आप पढ़ा चुके हैं। किताब उलटने पढ़ने के मौके देने, स्थानीय गीत धुन पर नाचना है। 1 से 9 तक के अंक समझाने, बच्चों को नंबर वाक करवाना है। बच्चों के परिवेश में मनाए गए होली त्यौहार ईद के बारे में चर्चा करनी है। शुक्रवार की बात करें तो शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनानी है। उसके बाद हमें दुपट्टे में गांठ बांधने की गतिविधि द्वारा जोड़ सिखाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2+3 लिखा हुआ तो सबसे पहले हमें 2 गांठ लगानी है, उसके बाद 3 गांठ और लगानी है, उसके बाद फिर सारी गांठों को गिनना है। ठीक है, इस तरीके से करवाना है। सुरंग का खेल करवाना है आपको। और शिक्षक बच्चों से छुट्टी वाले दिन कैसा लगता है, उस दिन पर क्या करते हैं, इस पर चर्चा करनी है। शनिवार की बात करें तो मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल में आपको वही चीज़ें करवानी है सारे सप्ताह में। और चलो दोहराएं। शनिवार को सप्ताह के 6वें दिन तक जो भी एक्टिविटीज़ आपने नहीं करवाई है या कुछ छूट गई हैं एक्टिविटीज़ वो आपको करवाने हैं। इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ आप करा चुकी हैं, मान लीजिए सारी एक्टिविटीज़ आपने कराई है तो उन्हीं एक्टिविटीज़ का दोहराव करवाना। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों द्वारा जो प्रगति है पोर्टफोलियो में अपडेट करनी है। जो भी बच्चों ने कार्य किए, जैसे किसी बच्चे ने, जो भी आपकी कक्षा 1 में बच्चे हैं उनका जो है क्या करना है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है कि हमने सप्ताह 1 में ये करवाया है, सप्ताह 2 में ये करवाया है। और उस पर सप्ताह में जो भी चित्र बनाए हैं वो सारे चित्र उस जो है लिफाफे के अंदर रखने हैं, जो भी आपने लिफाफा बनाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति। सप्ताह गणित में भी साप्ताहिक पुनरावृत्ति करवानी। जो भी 1 से 9 तक अंक थे वो सिखाने हैं आपको बच्चों को। पास से घुमाएं और आयु संख्या को बराबर को दें, ये करवाना है। शिक्षक बच्चों से किसी एक साधारण बीमारी पर चर्चा करेगा। साधारण बीमारी जैसे बुखार हो गया या किसी को डायरिया हो गया या इस तरीके की जो बीमारियां फैलती रहती, मलेरिया वगैरह, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ आपको कोई भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इससे जो है आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद अब हम लाएंगे सप्ताह 8वां। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।